ये आशियाना के जो नाला है उस समय धरना भी दिया, प्रदर्शन भी किए। आज उसका परिणाम हुआ कि आशियाना का नाला अब दिखाई दे रहे हैं। तो जनता का विश्वास क्षेत्र का वहाँ बिजली गया है तो नट्टा दियारा को हम दियारा का डग बंगला बोलते हैं। राजीव नगर का नाला है जो दीघा होते हुए जाएगा, 181 करोड़ का बढ़ता दिखा समर्थता दिखा। ये 10 वर्षों के कार्यकाल में अनेक विकास के काम किए हैं। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं वो काफ़ी तेज़ी से चल रही है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दीघा विधानसभा के वर्तमान विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया। आइए इनसे जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार के चुनाव में क्या कुछ रणनीति के तहत जो है वो मैदान में उतरे हैं। सर, क्या कुछ रणनीति के तहत इस बार उतरे हैं? आज निश्चित तौर पर पूरी तैयारी से है और आगे बढ़ रहे हैं। लगातार आपने देखा है कि जिन सड़कों पे भी चल के आप आ रहे हैं वो सड़क की स्थिति पहले बहुत खराब थी। आज आप RCD के माध्यम से ढोलक बंद करा दीजिए, RCD के माध्यम से हो आशियाना नगर फेज 1 में है। यहाँ भी सड़कों की स्थिति आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से बेहतरीकरण हुआ है। तो आज हमने लगातार सबसे ज़्यादा RCD सड़क अपने विधानसभा में कराया है। लगभग 28-30 किलोमीटर से ज़्यादा का है। पाटलिपुत्रा कॉलोनी से लेकर पुलिस कॉलोनी अभी होने वाला है। जो पूरा आशियाना नगर, रामनगरी, यहाँ का सब गंगा पथ, अटल पथ जो सरकार की डबल इंजन सरकार की देन है वो आप स्वयं देख रहे हैं। साथ ही साथ दीघा विधानसभा का उभरता दिखा समर्थता दिखा। ये 10 वर्षों के कार्यकाल में अनेक विकास के काम किए हैं और 1024 एकड़ का जो राजीव नगर का मामला, नेपाली नगर का मामला सब आपको ध्यान में है। उसके लिए लगातार संघर्ष किया है। हमने गोलियों के बौछार के सामने खड़े होकर ये कहा कि अगर पहली गोली कोई चलेगा तो संजीव चौरसिया के ऊपर चलेगा। बचाने का काम किया, जलते हुए धरना देने का काम किया। 10 से 24 एकड़ के आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द जीतने के पश्चात 1-2 महीने के अंदर जरूर इसका परिणाम निकलेगा। चूँकि समन्वय भाव से पूरा का पूरा प्रयास इसका हो चुका है, इसी कारण से फंस गया था केवल। तो स्वाभाविक रूप से जन आकांक्षाओं को भी पूरा करेंगे। तो सेवा, संघर्ष, समर्पण, ये 3 विधि रीति से मैं सदैव काम करते रहा हूँ। दरिची देदान के माध्यम से पता है कि मैंने तो अपना देदान भी किया, नेत्रदान भी किया। आने वाला समय में बहुत सारे ऐसे सेवा के काम हैं जिसको निश्चित तौर पर करेंगे। पर एक चीज़ आपको बता दें कि जो दीघा विधानसभा के अंतर्गत जिनकी आवश्यकता है, बड़ा रिवर फ्रंट का मैंने प्रोजेक्ट दिया है। आने वाला समय में टूरिज़्म का बड़ा सेक्टर दीघा होगा। आप देख भी रहे हैं कि कितने बड़े सेक्टर में आगे बढ़े हैं। सौदागरी का निर्माण जो नहीं था वो होने का काम हुआ। तो अनेकों प्रकार के विकास के काम इसलिए बढ़ाए हैं कि जनता ने विश्वास किया। तो जनता का विश्वास क्षेत्र का विकास। पटना एयरपोर्ट जो है वो काफी भव्य निर्माण कराया गया। काफी जैसे बड़े कॉलेजेस भी जो है वो भी दीघा विधानसभा के क्षेत्र में आते हैं। तो इस बार जो है वो क्या कुछ नया तोहफा जो है आप दीघा विधानसभा की जनता को देना चाह रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं कि डबल इंजन की सरकार ने पटना एयरपोर्ट आप देख रहे हैं जो दीघा विधानसभा में है। IGMS में देखिएगा कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ गए हैं। पूरे भारत के स्तर पर अगर एक नाम और मापदंड है कोई है तो IGMS का हॉस्पिटल से देख सकते हैं। बिहार का नंबर 1 हॉस्पिटल इस रूप में देख सकते हैं। तो प्रारंभ से उससे जुड़े हुए रहे हैं। तो आने वाला समय में दीघा का जो केंद्र के सरकार ने जो योजनाएँ दी है, सेंट्रल स्कूल के ओपनिंग के लिए वो भी खुल रहा है। और आपको बता देंगे जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वाटर इनलैंड का तरफ से जो शिलान्यास हो गया है वो 5 एकड़ के ज़मीन जो दीघा के अंतर्गत तो जो बड़े बड़े जहाज़ हैं वो आके यहाँ बनेंगे तो रोज़गार के आयाम होंगे। जो रिवर फ्रंट की मैंने बात की वो आगे बढ़ाने का काम होगा। जल जमाव की समस्या जो थे उसको धीरे धीरे समाप्त होने का काम हुआ है। नेपाली नगर में आप देखिए सम्प हाउस से लेकर सब निर्माण हुए हैं। तो आने वाला समय में ऐसे बहुत सारे सौगात है जो दीघा विधानसभा के अंतर्गत जरूर मिलेगा। सर, आपकी एक काफ़ी लंबी प्रयास थी कि जो नेपाली नगर से जो नाला जाता है अटल पथ होते हुए, जिसको इस बार पाट कर जो है वो 4 लेन बनाने का काम किया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि आप इसके लिए जो है लगातार जो है सरकार के साथ मिले हुए थे कि सड़क को बनाने के लिए जिस तरीके से आशियाना के जो नाला था उसको भी पाट कर जो सड़क बनाया गया है। मैं तो विद्यार्थी परिषद था, उस समय पहली लड़ाई लड़ा था कि आशियाना के जो नाला है उस समय धरना भी दिया, प्रदर्शन भी किए। आज उसका परिणाम हुआ कि आशियाना का नाला अब दिखाई दे रहे हैं और भी अच्छी व्यवस्थाएं जो
राजीव नगर का नाला है जो दीघा होते हुए जाएगा 181 करोड़ का, और आनंदपुरी का जो नाला आपको दिखाई दे रहा है जो बाबा चौक से होते हुए रवि चौक होते हुए आनंदपुरी तक जाएगा, उसी में इंक्लूड है वन विभाग से लेकर राजापुर तक का। तो ये सब लगभग 100 करोड़ की योजना है। तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट था मेरा, अनेक बार हमने लड़ाई लड़ी सदन से लेकर सड़क तक, ये भी परिणाम आपको दिखाई दे रहा है। अब 1024 के बारे में मैंने लगातार कहा है कि अनेक प्रकार के संघर्ष किए हैं, किसी न किसी कारण से जो रुका वो निश्चित तौर पर तुरंत हो जाएगा। तो जो बड़े बड़े समस्या अलग अलग प्रकार से थे उसको निदान करने का काम किए। नकटा दियारा में भी हमने आवाज़ उठाया कि जो पुल जेपी सेतु का बनने वाला है उसका स्ट्रीम एक लाइन नकटा दियारा में उतारा जाए। विधानसभा में हमने प्रश्न किया, वहाँ बिजली गया है। तो नकटा दियारा को हम दियारा का डगबंगला बोलते हैं कि वहाँ सब प्रकार के जो फैसिलिटी का अभाव था वो धीरे धीरे बनने का काम हो रहा है। तो सर अगर बात करें विपक्ष के बारे में, तो विपक्ष जो है वो लगातार आरोप लगा रहा है कि 2 बार तो इनको मौका दे दिया, तीसरे बार जो है वो बदलाव किया जाए, इस पर क्या कहिएगा? वो जिनको मौका अपने प्रकार से दिए हैं वो उनको पता है कि उनका मौका और उनके तरफ जनता क्या बोलती है। तो लगातार ये विकास और विश्वास जनप्रतिनिधि के नाते, विधायक के नाते जो मिला तो उसका विकास करके हमने दिखाया। क्षेत्र के समग्र विकास अगर और इतना कहीं हुआ हो तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि बताने का काम करे, क्योंकि समाज जीवन में प्रारंभ से जुड़ा हुआ मैं रहा। मुख्य शिक्षक से लेकर कारवा से लेकर विद्यार्थी परिषद से लेकर छात्र आंदोलन को लीड करने से लेकर अनेक आंदोलन हमने लीड किए। लालू यादव के जो अराजकता की राज थी, जो भ्रष्टाचार के समय थे, जो छात्रों के जिस प्रकार से गोलियां चलती थी उनके खिलाफ, युवा मोर्चा का राष्ट्रीय महामंत्री रहे, पार्टी का महामंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी रहे। तो स्वाभाविक रूप से देश दुनिया में घूमने के बाद जो अनुभव होता है उसी को दीघा विधानसभा में करते हैं कि वो बड़े पैमाने के साथ विकास डेवलपमेंट हो। तो जब लाइफ का रहेगा मिशन तो हर चीज़ का क्लियर रहेगा विज़न। तो मिशन और विज़न के साथ हमने काम किया है, उसी का परिणाम है कि लगातार जनता सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत से जीतने का काम दीघा के जनता ने मुझे जिताने का काम किया। आने वाले समय में मैं आग्रह करता हूं आपके माध्यम से कि सभी मतदाता उसी प्रकार से अपना स्नेह देने का काम करें। संजीव चौरसिया आपने किस तरीके से डॉक्टर संजीव चौरसिया का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने विकास के लिए काम किया है और आने वाले जो दिन में फिर से अगर उन्हें मौका मिलता है तो बिहार में युवाओं के लिए दीघा विधानसभा में रोजगार के लिए जो है वो काम किया जाएगा। और भी जो तमाम तरह के जो कार्य थे जो उनके कार्यकाल में किए गए उन्होंने उसको भी बताने का जो है वो काम किया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ परिणाम जो है वो निकल कर आते हैं। जिस तरीके से पार्टियों ने संजीव चौरसिया जो है दीघा विधानसभा के वर्तमान के विधायक हैं, अब देखना होगा कि क्या कुछ परिणाम जो है वो निकल कर आता है 14 नवंबर को। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहने